हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बता रही हूँ ध्वनि का संचरण क्या होता है। ठीक है, तो वह पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि गमन करती है, मतलब ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उसे हम माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनि के संचरण के लिए हमें माध्यम का होना आवश्यकता है। ओके, तो जो माध्यम जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब वस्तु कंपन करती है ना, तो जब वस्तु कंपन करती है, वाइब्रेट करेगी। ठीक है, तो क्या होता है, वायु के कण जो होते हैं वो भी इसके आसपास, जो उसके आसपास होते हैं, वस्तु के आसपास। ठीक है, कोई वस्तु कंपन कर रही है, ठीक है, तो जो वस्तुओं के आसपास जो भी कण होंगे वह भी उसी प्रकार से कंपन करने लगते हैं और अपनी एक्चुअल पोजीशन से ना डिस्प्लेस हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, और ये कंपन करते हुए क्या करेंगे, जो उसके आगे वाले कण हैं, कंपन करते हुए वायु के कण अपने आसपास के वायु के कणों पर बल उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो वह भी अपने स्थिर स्थान से विस्थापित हो जाते हैं तथा कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब ये है, जब वस्तु कंपन करेगी तो उसके आसपास के कण कंपन करेंगे, और जब कोई एक कण कंपन करेगा तो उसके आसपास का दूसरा कण भी कंपन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और अपनी जगह से विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, और यह क्रिया ना लगातार माध्यम में होती रहती है, जिस प्रकार से ध्वनि का निर्माण होता है और वह हमारे कानों तक वायु के माध्यम से पहुंचती है। ओके, तो माध्यम में ध्वनि के द्वारा क्या होता है, एक बाधा भी उत्पन्न होती है, जो कि माध्यम के कणों द्वारा उत्पन्न नहीं होती है, एक कण से दूसरे कण में टकराने की वजह से उत्पन्न होती है बाधा। ठीक है, तो जो बाधा है ना, उसी को ही हम तरंग कहते हैं। तरंग एक प्रकार की बाधा होती है जो कि माध्यम में गमन करती रहती है और ऊर्जा का निर्वाह, मतलब ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक कण से दूसरे कण में निर्वाह करती रहती है। ठीक है, अतः ध्वनि माध्यम में हमेशा तरंगों के रूप में ही चलती है। ध्वनि कैसे चलती है, तरंगों के रूप में वायु के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचती है। ऐसी तरंगों को यांत्रिक तरंगें कहते हैं। ठीक है, ये जैसे डायग्राम है, स्वरित द्विभुज है। ठीक है, तो ये स्वरित द्विभुज है, ये वायु में जब ये आपकी वायु में कोई वस्तु कंपन करती है ना, तो ये वायु के कण जब पास पास आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति को संपीड़न कहते हैं। ये दूर दूर है, ये पास पास है, ये आप देख रहे हो, वायु के कण इस तरीके से फैल जाते हैं। ऐसी ये एक स्प्रिंग है। ठीक है, ये स्प्रिंग है, कुछ स्थानों पर ये पास पास आ गई है, कुछ पे दूर दूर है, कुछ पे पास पास है, फिर दूर दूर है। ठीक है, इसका मतलब जब कोई वस्तु कंपन करती है ना, तो ये वह अपने चारों ओर वायु को संपीड़ित करती है, मतलब अपनी ओर वायु को खींचती है, जिससे क्या है, उच्च घनत्व वाला क्षेत्र निर्माण हो जाता है। तो इस उच्च घनत्व वाले क्षेत्र को हम संपीड़न कहते हैं। ठीक है, संपीड़न एक तरीके का ऐसा पार्ट है, ऐसा भाग है जिसमें माध्यम के कण एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ठीक है, ये भी पास आ गए, ये पास आ गए, और जब पास आएंगे तो यहाँ पे उच्च दाब का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो यह संपीड़न जो है वो कंपन करती हुई वस्तु से, कोई वस्तु कंपन कर रही है ये, ठीक है, ये द्विभुज है, कंपन करती हुई वस्तु से दूर हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका संपीड़न। ठीक है, और ध्वनि का संचरण।